डिस्कस किया था हमने, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे शायद, है ना? लिखा कहाँ तक था? मतलब लिखने में हम काफ़ी पीछे हैं। हमने सिर्फ सर इनको मेंशन किया था, अभी लिखा नहीं है। किन को मेंशन? क्वेश्चंस को? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को। हाँ नहीं, वो जो लिखा था ना, मैं जो डिक्टेट किया था मैंने, वो कहाँ तक लिखा था हमने? हाँ सर, वो हमने मुझे लगता था वो लिखा था हमने, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी लिखा था, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन भी लिखा था। उसके बाद क्या लिखा था? इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस कॉन्स्टेंट को लिखने बाकी है। वो अभी लिखना है। ओके, थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आफ्टर दैट विल राइट इट। ठीक है, आज लिखना बहुत है। ओके, तो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चनियर। तो क्या कहा था हमने? व्हाट इज अ क्वेश्चनियर? हमने कहा था क्वेश्चनियर जो है, इट इज सिंपली अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और यू कैन से इट्स अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग विच डेटा? प्राइमरी डेटा। ठीक है, कौन कलेक्ट करेगा? इन्वेस्टिगेटर। किन से कलेक्ट करेगा? रिस्पोंडेंट से। बट हु विल फिल द क्वेश्चंस? हु विल इंटरप्रेट द क्वेश्चंस? द रिस्पोंडेंट हिमसेल्फ। ठीक है, द रिस्पोंडेंट हिमसेल्फ। लेकिन अब अगर ऐसा होगा कि रिस्पोंडेंट जो है, इन्वेस्टिगेटर जो है, ही विल हेल्प द रिस्पोंडर इन फिलिंग द क्वेश्चंस, देन इट इज कॉल्ड एज अ शेड्यूल। समझ आ गया? दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनियर एंड अ शेड्यूल। यहां तक क्लियर हो गया? क्वेश्चनियर, शेड्यूल भी यही होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस, मेथड ऑफ कलेक्टिंग primary data, but what is the difference? In this case, the investigator will assist the respondent in filling the questions. That means he will make him understand or he will mark the questions on his own. यहां तक क्लियर हो गया? चलो मैं आपको, अच्छा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में हमने क्या डिस्कस किया था? What were the different types of questions? शाबाश। One is open ended and second one is closed ended. Open ended में you will have a descriptive answer. ठीक है, what about in closed ended? कौन कौन सा टाइप है आपके पास? शाबाश, जल्दी से। वन इज डाइकोटमस और ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स, सेकेंड वन इज मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, रैंकिंग और रेटिंग। उसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे? वन इज कास्केड क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, डबल बैरल्ड। व्हाट इज डबल बैरल्ड? दो क्वेश्चंस एक साथ। व्हाट इज कैस्केड क्वेश्चंस? शाबाश, एक क्वेश्चन के रिस्पॉन्स से दूसरे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स क्वेश्चन। ओके, और व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चंस? आपने टेलीग्राम पे क्वेश्चंस किए? नहीं, आई सेंड यू द लिंक। आई सेंड यू द लिंक। आई अपलोड रेगुलरली क्वेश्चंस ऑन दैट। ठीक है, वो देख लेना एक बार। ठीक है, ओके। लीडिंग क्वेश्चंस, व्हाट आर लोडिंग क्वेश्चंस? जो खुद से एज्यूम करेंगे कि कुछ हो रहा है, एज्यूम इट ऑफ देयर ओन। ठीक है, कल हमने एक एग्जांपल दिया था, क्या था एग्जांपल? हैव यू स्टॉप्ड स्मोकिंग? ठीक है, हैव यू स्टॉप्ड स्मोकिंग? ठीक है, लीडिंग क्वेश्चंस, लोडिंग क्वेश्चंस। द नेक्स्ट वन वाज व्हाट? डबल बैरल आ गया। और डबल नेगेटिव क्वेश्चंस। व्हाट वाज डबल नेगेटिव क्वेश्चंस? जिसमें दो नेगेटिव एक साथ है, मीनिंग क्लियर नहीं होगा। ठीक है, यहां तक हमारा डिस्कस हो गया था। ओके, नाउ अच्छा मुझे बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, आई एम हैविंग ए क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। जब आपके पास एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज आएंगे, ठीक है, इनसे कुछ रिस्पॉन्सेज आएंगे, डोंट यू थिंक द रिस्पॉन्सेज जो इनसे आएंगे दैट विल बी फिक्स्ड? मतलब आउट ऑफ द 4 या आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 2 रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड होंगे। समझ आ गया? मुझे बताओ, इनसे जो फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आएंगे, डू यू थिंक दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इंटरप्रेट? यस और नो? जब भी आपके पास, अच्छा अब अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होगा? रिस्पॉन्सेज क्या फिक्स्ड होंगे? नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स आ सकता है। आप डिस्क्रिप्टिव किसी से भी पूछो तो वो कोई भी रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, विल इट बी इजी टू अंडरस्टैंड और इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? इट विल बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड इन अ सेंस वो नहीं कि इंफॉर्मेट को समझ नहीं आएगा, बट कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी इजी फॉर हिम टू मेक कंक्लूजन्स एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक कंक्लूजन्स। यहां तक क्लियर? समझ आ गया? जब भी आपके पास रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ के भी अगर आपके पास रिस्पॉन्सेज, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ सेट ऑफ थिंग्स, दे विल बी फिक्स्ड and will be easy to interpret, that thing is called as a structured thing. That is called as something being structured. And what is non-structured या unstructured? Unstructured मतलब जिसमें काफी फिक्स चीजें नहीं होंगी, it will be difficult for you to interpret. In simple languages we call the responses are unstructured. समझ आ गया? ध्यान से सुनो। Closed ended is a type of question where the responses are fixed. ठीक है, when you are having, let me suppose 20 closed ended questions, आपके जो responses आएंगे they'll be somewhat fixed. Those responses जब आपके पास वो sheet आएगा, that will be easy to interpret, to make conclusions. Okay, so these types of responses, I say the responses are structured in nature. I use the word what?
structured in nature. But when the responses are haphazard, मतलब कोई response आपने open-ended सवाल लिखा, अब वो उसमें कुछ भी दे सकता है, we say it is unstructured. But if it is like this way, some questions are open-ended and some questions are close-ended, we say that this type, the responses which you will get from these group of questions, we say it is semi-structured. We say what? It is semi-structured. बताओ यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? फिर से एक बार देखो, अगर आपके पास सारे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हुए, मैंने आपको 10 सवाल दिए, सारे के सारे क्लोज्ड एंडेड है, व्हाट डज इट मीन? जो इनसे रिस्पॉन्सेज आएंगे वो क्या होंगे? they'll be structured. समझ आ गया कि नहीं? बट व्हाट इन दैट केस? अगर आपके पास ओपन एंडेड हो गए, इट बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, इट विल बी अनस्ट्रक्चर्ड. बट अगर ऐसा हुआ, कुछ क्लोज्ड एंडेड हुए और कुछ ओपन एंडेड हुए, आई विल से द रिस्पॉन्सेज विच आई एम गेटिंग आर सेमी स्ट्रक्चर्ड. समझ आ गया? कैन आई से स्ट्रक्चर्ड इज अ क्वेश्चन? नो. Structured is a term that is used for set of questions, and set of questions is called as questionnaire. Yes or no? So can I say that questionnaire is of 3 types: structured questionnaire, unstructured questionnaire, and semi-structured questionnaire. I cannot say the questions are structured. नहीं, question structured नहीं होता. Question जो है वो closed ended होगा, और questionnaire क्या होगा? स्ट्रक्चर. जब आपके क्वेश्चनियर में सारे के सारे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस है, तो इनके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे? फिक्स्ड. इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनियर इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर. अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस आई एम हैविंग, आपका ये जो क्वेश्चनियर है ये 3 डिफरेंट टाइप्स का है. नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर. आप समझ आ गया स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर किसको कहते हैं? सर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर उसको कहते हैं जहां, अब मैं ऐसे कह सकता हूं, 2 तरीके हैं समझने के. या तो सर जिसके रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड होंगे, इट बी इजी टू इंटरप्रेट, और सर जिसमें क्लोज्ड या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चनियर इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर. यहां तक क्लियर हो गया? ओके, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर? सर अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर क्या होगा? जिसके रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड नहीं होंगे, इट विल बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, नॉट अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. सच टाइप ऑफ questionnaire contains which questions? Open-ended questions. समझ आ गया? So can I say open-ended questions को ही unstructured questionnaire बोलते हैं? नहीं. Open-ended is a question, nature of question, and unstructured is nature of questionnaire. So structured questionnaire where you are having only closed-ended questions. Unstructured questionnaire you are having, बस ये चीज समझिए, closed-ended को structured questions नहीं कहते. स्ट्रक्चर्ड इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चनियर, एक ऐसा क्वेश्चनियर जिसमें रिस्पॉन्सेज क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे, और रिस्पॉन्सेज कब फिक्स्ड होंगे? जब उसमें क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होंगे. सो यू कैन से स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस. अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर कंसिस्ट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन. एंड व्हाट अबाउट सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर? सर सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर वो वाला क्वेश्चनियर होगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे? ओपन एंडेड होंगे, और कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे? क्लोज्ड एंडेड होंगे. सो सम आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस and some are closed-ended questions. This type of questionnaire is called as semi-structured questionnaire. समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब स्ट्रक्चर्ड किस बेस पे समझेंगे आप? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज यू आर गेटिंग. फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज है, इजी टू इंटरप्रेट है, सब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर है. अगर इजी टू इंटरप्रेट है, फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज है, तो उसका मतलब कि इसमें क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन. यहां तक समझ आ गया ना? क्लोज्ड, ओपन, मिक्स ऑफ बोथ, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन. यहां तक क्लियर हो गया? नाउ there is next distinction in types of questionnaire, that is, for example, let me suppose I am giving you a set of questions, and you know set of questions is called as questionnaire. ठीक है? अब ये जो set of questions मैं आपके सामने दूंगा, या तो मैं इसका जो एग्जैक्ट मकसद है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई, जब भी मैं क्वेश्चनियर बनाऊंगा, मेरा कोई ना कोई पर्पस ऑफ स्टडी होगा. जो हमने कहा कि भाई हम सर्वे भी इसी मकसद से करते हैं. सबसे पहला चीज क्या होता है? हमें देखना होता है कि किस रिस्पेक्ट में करना होता है, और दूसरा चीज हमें देखना है कि मैं डेटा कहां से लाऊं. ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा रहेंगी. ये जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है, द मोमेंट आई विल गिव इट टू समवन, ठीक है, अगर मैं इसका मकसद, जो एक्चुअल मकसद है, अगर मैं वो रिस्पोंडेंट को कन्वे कर रहा हूं, द एक्चुअल रीजन ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, द एक्चुअल रीजन ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, अगर मैं उन कुछ क्वेश्चनियर का एक्चुअल मकसद रिस्पोंडेंट्स को कन्वे करूं, दैट इज कॉल्ड एज undisguised questionnaire. Disguised means छुपा हुआ, undisguised means
ओपनली कन्वे करना, ठीक है। आप ओपनली उसको बोलोगे सर मैं जो ये रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर रहा हूं मैं इस पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहा हूं। सच टाइप ऑफ क्वेश्चनियर इज कॉल्ड एज एन अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर। एंड अगर मैं यही सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाऊं बट आई विल नॉट टेल द रिस्पोंडेंट द एग्जैक्ट रीजन ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, कि मैं ये डेटा जो है वो क्यों कलेक्ट कर रहा हूं, बात समझ रहे कि नहीं। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चनियर विल बी कॉल्ड एज डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर। सच टाइप ऑफ क्वेश्चनियर विल बी कॉल्ड एज डिसगाइज्ड क्वेश्चन। बताइए सर समझ आ रहा है कि नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डन है, सिंपल है। कि अगर आपके पास कन्वे कर रहे हो आप रिस्पोंडेंट को कि मैं ये डेटा किस लिए कलेक्ट कर रहा हूं, व्हाट इज द रीजन दैट आई एम गिविंग यू द सेट ऑफ क्वेश्चंस, इसका जो एजेंडा है दैट इज नॉट हिडन, दैट इज क्लियर कि भाई मैं इस पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर। एंड इफ आई एम नॉट टेलिंग हिम द एक्चुअल रीजन ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिसगाइज्ड क्वेश्चनियर। बताओ यहां तक समझ आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब मुझे बताओ क्वेश्चनियर स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, क्वेश्चनियर अनडिस्गाइज्ड भी हो सकता है, और सो कैन आई से क्वेश्चनियर ऐसा भी हो सकता है स्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड। This was a question that was previously asked. Which of the following is not a type of questionnaire? Structured disguised, structured undisguised, फिर ऐसा ही एक बीच में रैंडम टर्म लगा दिया था। तो आपको लगता है इन दो को अगर मैं मिलाऊं, इन तीन और इन दो को, by using permutation and combinations, I'll get 6 different types of questions. Structured, undisguised, structured, disguised, unstructured, undisguised, unstructured, disguised, semi-structured, undisguised, semi-structured, disguised. समझ आ गया? This was the question that was asked in your previous FA exams. बहुत सिंपल सवाल था। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये समझ आ गया। डोंट राइट इट, आई विल मेक यू टू राइट दिस, ठीक है। आज बहुत लिखना है तो इसीलिए तब तक आपके हाथ भी गर्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, क्वेश्चनियर समझ आ गया क्या है। हमने कहा था कि 4 मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड फोर्थ वन वाज क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। क्वेश्चनियर इज नॉट येट फिनिश्ड। क्वेश्चनियर में आपको अभी बोलना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर, मैंने आपको कल भी कहा। एंड सेकंड थिंग इज हाउ टू प्रिपेयर ए क्वेश्चनियर। एक क्वेश्चनियर को आप बनाओगे कैसे, समझ आ गया। देखिए ये जो है ना आपके पास अनडिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड, सी नाउ आई वांट यू टू डू समथिंग ऑफ योर ओन। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी ऑब्जर्वेशन की, अगर आपको याद है, की थी ना ऑब्जर्वेशन मेथड की बात, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड में मैं आपको 2 चीजें कही थी सर, मेन 2 थिंग्स आर, वन इज पार्टिसिपेंट एंड सेकेंड वन इज नॉन पार्टिसिपेंट, ठीक है। मैं चाहता था इसको मैं फर्दर यहां पर अब एक्सप्लेन करूं, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। अब मुझे बताओ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, कि मैं फॉर एग्जांपल आप लोग हो, मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा एंड आई विल गेट द डेटा। 2 तरीके हैं, या तो मैं आपके साथ पार्टिसिपेट, फॉर एग्जांपल आई वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेबरर्स वर्किंग इन अ सर्टेन फैक्ट्री, मैं वहां जाऊंगा एज अ लेबरर काम करूंगा, आई विल पार्टिसिपेट विद यू एंड गेट द इन्फॉर्मेशन, समझ आ गया। दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको दूर से ऑब्जर्व करूंगा, आई विल नॉट ज्वाइन यू, मैं आपको दूर से ऑब्जर्व करूंगा। ऐसा भी हो सकता है ना। अब इसमें भी 2 चीजें हैं, अब बताओ अनडिस्गाइज्ड एंड डिस्गाइज्ड। मैं आपके साथ क्यों हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग ए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक, मैं आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूं। 2 चीजें हैं, या तो मैं पार्टिसिपेट में नहीं बताऊंगा या बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ वर्कर इन अ फैक्ट्री, अब यही चीज हर किसी के साथ लगेगा, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट सेपरेटली, अब ये हर किसी के साथ लगेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्कर इन अ फैक्ट्री और देयर आर ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, आई विल ज्वाइन देम, ठीक है। इज दिस पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, दिस इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बट उनको मैं कहूंगा कि मैं आपके साथ क्यों हूं, इट्स अनडिस्गाइज्ड। लेकिन मैंने पार्टिसिपेट किया, जो मैंने आपको कहा था फिल्मों में, एक डॉन है, एक पुलिस वाला आएगा, ही विल ज्वाइन देम, पार्टिसिपेंट, बट ही विल नॉट टेल देम, सो इट्स डिस्गाइज्ड। बात समझ रहे हो कि नहीं। सेम इज द केस विद नॉन पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट में डिस्गाइज्ड भी हो सकता है, अनडिस्गाइज्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा वो क्या बताऊं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल कभी कोई चेक के लिए आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो चेक के आएंगे, आपका स्कूल है एंड दे विल चेक इट कि हाँ ठीक है कि नहीं, क्या क्या इश्यूज है आपके स्कूल में। समझ, आपने देखा होगा जब हम स्कूल में होते थे तो कोई ना कोई, ये क्या कह रहा था मैं आपको, एक टीचर फॉर एग्जांपल कभी ये आता था, कोई लेट मी सपोज कहते थे कि भाई ये सीईओ ऑफिस से आया है, चीफ एजुकेशन ऑफिस से, तो वो आता था, वो आपके क्लास में बैठता था पीछे एंड देन ही यूज्ड टू एग्जामिन द टीचर, ठीक है। व्हाट मेथड वाज दैट, ऑब्जर्वेशन मेथड। अनडिस्गाइज्ड और डिस्गाइज्ड, दैट वाज अनडिस्गाइज्ड, हमें पता था वो किस लिए आया है, ऐसा थोड़ी कि वो आया और हमें पता नहीं था। सो नाउ कैन यू इवैल्यूएट द थिंग्स ऑफ योर ओन। आई विल आस्क द क्वेश्चन, जब भी मैं आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें मैं यही चीजें रखूंगा,
वो चीज़ें जो मैंने यहाँ नहीं पढ़ाई डेलिबरेटली, ताकि आप वो खुद से सोचो, बिकॉज वो चीज़ें नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आई गिव अप, वो मैं यहाँ पे दे दूंगा, बट एग्जाम्पल जो है आई वॉन्ट यू टू इंटरप्रेट ऑफ योर ओन। यही मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा कि भाई एक कोई बंदा आ रहा है, ही इज एग्जामिनिंग द कंडीशंस ऑफ द स्कूल। अच्छा, आपने देखा वो अगर आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्कर, देयर इज अ फैक्ट्री, ठीक, अब कोई इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से उसको चेक करने आएगा, उसके हाथ में एक पेपर एक होता है, शीट एक, ठीक है, उस पर लिखा होता है इसमें चेक करो कि वर्कर्स की कंडीशन कैसी है, क्या उनके लिए वेरिएबल्स है जो वो पहनते हैं, ठीक है, सेफ्टी गियर्स है, ही इज हैविंग अ शीट इन हिज हैंड, सो ही चेक्स ऑल द थिंग्स, हाँ ये भी है, ये भी है। इज दैट ऑब्जर्वेशन मेथड? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, वो आया, ध्यान से देखो, वो आया, उसके हाथ में एक शीट है, उसमें लिखी है क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, ध्यान से सुनिएगा। उसने, लेट मी सपोज उसके पास ऐसे 10 चेकलिस्ट है, ठीक है, उसके पास लिखा है कि बताइए इन वर्कर्स के पास सेफ्टी गियर्स है कि नहीं, इन वर्कर्स के पास सेफ्टी वेरिएबल्स है कि नहीं, ठीक है। तो वो आया, उसने वो चीज़ें देखी एंड ही टिक मार्क्ड व्हाट वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। टेल मी, इज दिस ऑब्जर्वेशन मेथड? यस, बट डोंट यू थिंक इट इज समवट ऑब्जर्वेशन प्लस a link of questionnaire or something related to that? देखो ये शीट है ना, but who is filling this? The investigator. When the investigator fills it, it's called as, but he is doing what? Observation. This is called as observation schedule. सर बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? चीजें इतनी सिंपल है, जब आप इसको समझेंगे सिंपल तरीके से, आप इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो नहीं समझ आएगा। शेड्यूल आपको समझ आ गया, जब देखिए, इसीलिए मैंने ऑब्जर्वेशन के टाइम पे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल नहीं पढ़ा है, बिकॉज वहां पर मुझे फिर पढ़ाना पड़ता कि शेड्यूल क्या हुआ, तो इसीलिए पहले शेड्यूल क्लियर किया, फिर अनडिस्गाइज डिस्गाइज क्लियर किया, अब मैंने ये दो चीजें उठा के लाई। सो दैट मीन्स ये भी आपको समझ आ गया, पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट, और इसमें क्या दो चीजें हो सकती है, डिस्गाइज्ड एंड इट। नाउ इसमें भी 4 चीजें बन सकती है ऑब्जर्वेशन मेथड में, डिस्गाइज्ड पार्टिसिपेंट मेथड, डिस्गाइज्ड नॉन पार्टिसिपेंट मेथड, ठीक है, अनडिस्गाइज्ड पार्टिसिपेंट, अनडिस्गाइज्ड नॉन पार्टिसिपेंट, समझ आ गया। और एक अलग चीज हमने यहां पर लिखा, दैट इज ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखिएगा, देखिए आप अब लिखेंगे पहले, ठीक है, अदरवाइज ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा फिर, क्योंकि है बहुत लिखने के लिए। पहले आप ऐसे लिखो ऑब्जर्वेशन मेथड, आप ऐसे लिखो एक सेकंड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट टाइम हमने ऑब्जर्वेशन मेथड ही लिखा था, जो हमने थोड़ा सा ये डिक्टेट किया था, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड को आप ऐसे लिखिए, 2 टाइप्स इसके, कौन कौन सा? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एंड यू नो व्हाट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व, और आपने लिखा भी था शायद, एंड नेक्स्ट वन इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद फिर से आप लिखो ऐसे, ऑब्जर्वेशन मेथड, डिस्गाइज्ड एंड अनडिस्गाइज्ड। अब आपको चीजें जो है वो समझ आएंगी, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज डिस्गाइज्ड एंड अनडिस्गाइज्ड, ठीक है। डिस्गाइज्ड के नीचे क्या, अनडिस्गाइज्ड के नीचे क्या लिखेंगे? रिवीलिंग द पर्पज ऑफ स्टडी, रिवीलिंग द पर्पज ऑफ स्टडी। और डिस्गाइज्ड के नीचे क्या लिखेंगे? नॉट रिवीलिंग या कंसीलिंग द, नॉट रिवीलिंग द पर्पज ऑफ स्टडी। समझ आ गया? अब नीचे लिखो ऐसे, ऑब्जर्वेशन प्लस शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन मतलब आप ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद सेट ऑफ क्वेश्चंस आंसर करोगे, फिल खुद से करोगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसमें आप लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल को थोड़ा सा आगे लिखने के लिए आप लिख लीजिए, इट इज अ प्री डिजाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस। किसको? ऑब्जर्वेशन शेड्यूल को, ठीक है। इट इज अ प्री डिजाइंड, it is a pre-designed set of questions
used by the observer, used by the observer, it is a pre-designed set of questions used by the investigator, used by the investigator or the observer, used by the investigator or the observer to record the observations. Done? Now write down, अब क्या लिखना था हमें? Information from local sources or correspondence. Information from local sources or correspondence. Information from local sources और correspondence. वो सारे क्वेश्चन जो है ना वो आज कर देना वो टेलीग्राम पे. दे आर अराउंड आई गेस 20-25 क्वेश्चंस. ठीक है, मैम से लिंक मांग लेना एंड डू दोज क्वेश्चंस. उससे थोड़ा क्या है रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे आप. राइट डाउन. अंडर दिस मेथड the observer appoints local persons. Under this method the investigator appoints local persons or correspondents, local persons or correspondents at different places to collect the data. Full stop. They collect the information in their own way. अपने तरीके से कलेक्ट करेंगे. ठीक है, they collect the information in their own way and forward it to the investigator अब नीचे लिख लीजिए इसमें फिजिबिलिटी. वही 3 चीज़ें हम लिखते हैं ना इसमें, फिजिबिलिटी, मेरिट्स और डिमेरिट्स. फिजिबिलिटी बताइए, पहली फिजिबिलिटी कब हम यूज़ करेंगे? शाबाश. व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज. when the field of investigation is large. When the field of investigation, number first, शाबाश, जल्दी जल्दी. When the field of investigation is large. बताइए सेकंड कब यूज़ करेंगे? सोच के खुद से. देखिए जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा फिर याद नहीं रखना पड़ेगा. कब यूज़ करेंगे? वेरी गुड. व्हेन डेटा इज नीडेड, पहले ये लिखेंगे, व्हेन डेटा इज नीडेड कंटिन्यूअसली, तभी चाहिए. व्हेन डेटा इज नीडेड कंटिन्यूअसली. नेक्स्ट when quick and economical data is needed. When quick and economical data is required. When quick and economical data is required. Next, when trend is more important than accuracy. ये भी हमने डिस्कस किया था ना. When trend is more important than the accuracy. न्यूज़ चैनल कोई चीज़ 6 घंटे के बाद चलाएगी तो उसका TRP जो है ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, no one is ready to watch that news channel. When trend is more important than accuracy. ठीक है, डेटा में उधर उधर हो चलेगा लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? जल्दी से चाहिए. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर और टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट्स. आप लिख लीजिए न्यूज़ चैनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स. फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखना आप. नहीं, इसी के साथ नहीं,
इस पॉइंट के साथ नहीं, अब नीचे ना मतलब कहाँ कौन कौन यूज़ करता है ये लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट्स. नेक्स्ट कॉमा लिख लीजिए. गारमेंट एजेंट्स रिपोर्टिंग क्रॉप कंडीशन. यही दो एग्जाम्पल्स दी थी ना शायद. रिपोर्टिंग क्रॉप कंडीशन. नेक्स्ट राइट डाउन मेरिट्स. बताइए मेरिट्स. परसों ही सिखाया फिजिबिलिटी से मेरिट्स कैसे निकालेंगे. लिख लो. नंबर फर्स्ट, अब ऐसे लिखो. नंबर फर्स्ट इसमें लिखो पॉपुलेशन कवरेज, ह्यूज पॉपुलेशन कवरेज, ऐसे लिखो. ह्यूज पॉपुलेशन कवरेज. नेक्स्ट ह्यूज पॉपुलेशन कवरेज. नंबर नेक्स्ट इकोनॉमिकल डेटा, है ना, आप ही ने कहा इकोनॉमिकल डेटा. नेक्स्ट continuous flow of data. नेक्स्ट टाइम सेविंग. यही है ना चार. टाइम सेविंग. चलिए जी डिमेरिट्स. यस. अब इसमें नॉट रिलायबल ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है. इसमें लिखो आप नॉट रिलायबल, हम लिखेंगे लैक ऑफ एक्यूरेसी. ठीक है, हम कंप्लीटली नॉट रिलायबल नहीं लिख पाएंगे, लैक ऑफ एक्यूरेसी. ठीक है, उतनी एक्यूरेट डेटा नहीं है. अगर आप बिल्कुल ही नॉट रिलायबल लिखेंगे तो फिर डेटा कलेक्ट ही क्यों कर रहे हैं. ठीक है, छोड़ो न्यूज़. ठीक है. नेक्स्ट पैसे ज़्यादा लगेंगे, मुझे तो लगता है कम लगेंगे. आप खुद जाओ कलेक्ट करने, ऐसा बात नहीं, यही ना. आप यहाँ पर देखो, इसी को हम कहते हैं लोडिंग क्वेश्चंस. ठीक है, आपने खुद से ही क्या समझा कि बहुत सारे लगेंगे. वो तो डिपेंड करेगा ना आपका एरिया कितना है. देखिए जब एरिया बहुत है तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी बहुत लगेंगे, लेकिन आप समझिए अब अगर आपको खुद विजिट करना पड़ता तब भी तो पैसा बहुत लगता ना. बात समझ कि नहीं. आप कह रहे हो कि सर पैसा बहुत लगेगा. किसको लगेगा पैसा? कॉरेस्पॉन्डेंट्स को देने में. मानो कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपने नहीं रखे तो आपको क्या करना था? डबल. मुझे तो हिसाब ही नहीं है उतने पैसे का. शाबाश. राइट डाउन द नेक्स्ट वन. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. Every respondent will give information in his own way. Lack of uniformity. And next is not suitable for confidential data. Next is not suitable for confidential data. Not suitable for confidential data. अच्छा, can we include one more term in this, that is personal bias? पहले सोचो फिर बताओ. हाँ कैसे ना, पागल थोड़ी है कुछ भी बोलेगा, ऐसा थोड़ी कुछ भी बोलेगा. बट एक चीज़ है, जब आप वही चीज़ कुछ भी बोलेगा का वही मतलब, बट हम ऐसे नहीं लिख सकते यू कैन से एनीथिंग. जब फिर निकालो दूसरे को लगाओ काम पे. व्हेन जो भी आपका ये ये जो आपके पास लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, जो ही वो न्यूज़ को बोलेंगे उनका जो अपना व्यू है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा. समझ आ गया. तो इसमें क्या रहता है, हमेशा एक पर्सनल बायस रहता है. देखो जब ये चीज़ सुनो आप, देखो क्योंकि मैं इस चार्ट में आपको पूछने वाला हूँ, या मैं आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही दे दूंगा. ठीक है, चार्ट से बेटर है कि जो मैं यहाँ पे अलग अलग से दिखाऊं. एक बार आप खुद से पहले ट्राई करो, फिर अगर मुझे लगा नहीं आ गया तो हम करेंगे. ऐसे बताओ, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. ठीक है, डायरेक्ट बात हो रही है आपस में. मुझे बताओ, इज दिस डज इट इंक्लूड एनी पर्सनल बायस? ट्राई टू थिंक एन आंसर. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसमें रिस्पॉन्ड क्या आप मुझे बोल सकते हो क्या इसमें कोई पर्सनल बायस होगा? नहीं वो तो छोड़ो, दैट्स वो तो देखो, गलत बायसनेस डजंट मीन गलत जवाब. बायसनेस मीन्स यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स समथिंग डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, जब हम इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो जो बंदा है वो कुछ और ही डेटा देगा रिगार्डिंग व्हाट, मे बी ही कैन मोल्ड इट इनटू सम डिफरेंट वे. बट जब मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगा, आप मुझे डेटा, फिर आपने मुझे गलत दिया सही दिया उसका मुझे नहीं पता. आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्टनेस ऑफ योर डेटा. आई कैन से इट इज मोर रिलायबल बिकॉज मुझे आपसे डेटा चाहिए और आप ही दे रहे हो. इससे ज्यादा रिलायबल डेटा मैं कहां से लाऊं? इज इट एग्जैक्ट और नॉट, आई डोंट नो.
वो आप और आपका खुदा जाने कि आप मुझे एग्जैक्ट डेटा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। एग्जैक्टनेस इज समथिंग डिफरेंट। एग्जैक्टनेस मीन्स मैं कह रहा हूँ डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस अलग चीज है एंड कंप्लीट एग्जैक्टनेस अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम आस्किंग यू, यू आर आंसरिंग मी द क्वेश्चंस, आई डोंट नो वेदर यू आर सेइंग इट एग्जैक्ट और नॉट। हाँ, इट इज रिलायबल, व्हाई? बिकॉज आई एम टेकिंग इट फ्रॉम यू। समझ आ गया? And in comparison to other methods, it is more reliable. इट इज मोर रिलायबल, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे बंदे से इसकी इंफॉर्मेशन मांगू तो दैट मीन मे बी वो उसमें थोड़ा अपना जोड़ दे, पर्सनल बायस है। किसका पर्सनल बायस? ऑफ द विटनेस, ऑफ द विटनेस। अब अगर लोकल सोर्सेज या कॉरेस्पॉन्डेंट्स यूज हो रहे हैं तो किसका पर्सनल बायस है? उन्हीं कॉरेस्पॉन्डेंट्स का जो आपने अपॉइंट किए। क्वेश्चनियर में बताओ किसका बायस है? क्वेश्चनर में जो होगा सर ये रेस्पोंडेंट उनका बायस हो सकता है। उसका रेस्पोंडेंट का फिलहाल हम बायस इंक्लूड नहीं करेंगे। रेस्पोंडेंट का बायस हर किसी जगह होगा। जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन मेथड है, मुझे लगा आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, आई बी इन सम डिफरेंट जोन, तो आ गया मेरा बायस। हमें वो भी पढ़ा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायसनेस, वहां पे हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको हम वहीं पे डिस्कस करेंगे, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब आप क्वेश्चनियर किसी को देते हो, ठीक है, क्या आपको लगता है इन्वेस्टिगेटर जो है, इन्वेस्टिगेटर का भी बायस हो सकता है? इन्वेस्टिगेटर का भी बायस होता है। देयर इज अ बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एज वेल। आई विल मेक यू एक्सप्लेन दिस बेटर वे, ऑल्दो नॉट करेक्ट टू से दिस टर्म, बट होता है, ठीक है। आई विल मेक यू एक्सप्लेन कैसे, इसको हम आगे ही डिस्कस करेंगे। अभी अगर ये डिस्कस करेंगे तो इट माइट लीड सम कंफ्यूजन्स। जब हम एरर्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज एरर हमें जरूरी डिस्कस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो मेथड एक पढ़ा था ना, वो सैम्पलिंग, ठीक है, तो हमें देखना है ना कि सैम्पलिंग करेंगे कैसे, और अगर सैम्पलिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या एरर हो सकते हैं, बिकॉज दो वो तो पढ़ना ही है ना हमें। अब ये पहले बीच में आ गया तो पहले इसको खत्म करेंगे, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे जो हमने सेंसस और जो स्टार्ट में हमने किया था एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन मेथड, तो उस पर वापस आना है, उसको थोड़ा भी एक्सप्लेन करना है। तो वहां पर हम बायसनेस को थोड़ा सा जो है, रिस्पॉन्स बायस किसको कहते हैं, व्हाट इज रिस्पॉन्स बायस, जो जवाब दे रहा है वो थोड़ा सा बायस हो रहा है। आई विल मेक यू एक्सप्लेन दोस थिंग्स। फिलहाल ये चीज आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज क्वेश्चनियर, व्हाट इज questionnaire. A questionnaire refers to a technique of primary data collection, to a technique of primary data collection by using a set of questions, which are sent to the respondents, अब ब्रैकेट में लिख लीजिए पोस्ट। अब कैसे भेजोगे? पोस्ट से भेज सकते हैं जैसे पहले भेजा करते थे, कॉमा हैंड, ठीक है, हाथ में ही दे दोगे, या आजकल क्या होता है ईमेल किया जाता है, ठीक है, ईमेल, ठीक है। इस पे भी डिटरमाइन होता है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर, वो आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए रिस्पोंडेंट fills up the answers of the questions, in the space provided for the purpose in the questionnaire itself. Stop. दूसरी लाइन में लिख लो, questionnaire is designed to collect data from large, diverse and widely scattered groups of people, है ना। जब काफ़ी दूर दूर होंगे तभी हम ये कोशिश करेंगे, अदरवाइज हम खुद जाएंगे और खुद फिल करेंगे, बट दैट विल बिकम अ शेड्यूल, नहीं खुद ही क्वेश्चंस लेकर जाएंगे, दैट विल बिकम अ शेड्यूल, ठीक है। ओके, क्या लिखा आपने? वाइडली स्कैटर्ड ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है।
अब नीचे लिख लीजिए, द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर, डेट चेक किया था, अब सूरज घूम रहे थे, डेट जो कल कहा था याद है, जिसपे स्टार डाला था, अतमन ये स्टार सूरज घूम रहे स्टार है, फिलहाल को आकू इधर विछांगे, लिख लीजिए, द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर, द फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर was developed in 1838, फिर से वही स्टार, ठीक है, was developed in 1838 by Statistical Society of London, by Statistical Society of London. However, Sir Francis Galton, Sir Francis Francis Galton, Galton, is considered to be the father of questionnaire. Is considered to be the father of questionnaire. To be the father of questionnaire. अब नीचे एक लाइन लिख लो, if the responses are filled, if the responses are filled by the investigator himself, if the responses are filled by the investigator himself, comma, it is called as a schedule. It is called as a schedule. समझ आ गया? अब लिख लो वही feasibility वाला चीज़, ठीक है, लिख लो suitability of using questionnaire, ऐसे लिखो suitability, ठीक है, 2 पॉइंट्स थे इसमें। नंबर फर्स्ट बताइए जी, कब suitable है? when respondents are educated, तभी समझ आएगा उनको, सवाल क्या भरूं, क्वेश्चनियर की बात हो रही है, शेड्यूल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्वेश्चनियर में लिख लीजिए आप, when respondents are educated, and number second, when respondents are educated is the first one, and second is when field of investigation is large. When field of investigation is large. Now in merits, write down number first one, महंगा है कि चलेगा, economical. Number first is economical. Next, वाइड कवरेज, अगेन मेरिट, ठीक है, इस्तेमाल सूटेबल भी तभी है और मेरिट भी आपका वही है। यूनिफॉर्मिटी, यस, नहीं अब यूनिफॉर्मिटी किस रिस्पेक्ट में कहेंगे आप पहले थोड़ा सा, हाँ चलिए लिख लीजिए फिर, क्वेश्चन प्रॉब्लम गोटना पे पूछूं, ठीक है, because whenever you will get the responses, be that open ended or closed ended, but questions तो वही रहेंगे, ठीक है, questions में कोई चेंज नहीं होता। ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर कहाँ मिलती है? when you go for local sources और correspondence, वहाँ पे काफ़ी डाइवर्स चीज़ें हैं, या ये चीज़ आपको तब भी मिलेगी when you are going for direct personal investigation, ठीक है, नहीं तब डाइवर्स नहीं होगा, तब आपका यूनिफॉर्मिटी होगा, you are the one who is asking the questions, समझ आ गया, सेम। अच्छा मुझे बताओ, इज देयर एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस? कैन यू चेंज और ऐड क्वेश्चंस इन केस ऑफ क्वेश्चनियर? नो। सो इज इट अ मेरिट और डिमेरिट? लिखो डिमेरिट में पहला पॉइंट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं? डिमेरिट में लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी पता है ना क्या हुआ, क्या? हाँ, नेक्स्ट डिमेरिट, ओनली फॉर एजुकेटेड रिस्पॉन्डेंट्स, ये भी डिस्कस किया था हमने, ओनली फॉर एजुकेटेड रिस्पॉन्डेंट्स। भाई अगर आपका रिस्पॉन्डेंट जो है वो एजुकेटेड नहीं है, विल नॉट बी एबल टू गिव हिम अ क्वेश्चन। लैक ऑफ एजुकेटेड रिस्पॉन्डेंट्स। नेक्स्ट, सॉरी ऑन क्या लिखा आपने? ओनली फॉर, नॉट लैक ऑफ, ओनली फॉर एजुकेटेड रिस्पॉन्डेंट्स। नेक्स्ट इज डेटा इज नॉट रिलायबल। उतना देखो क्यों नहीं है रिलायबल, जरा बताइए। कंपेरेटिवली रिलायबल, व्हाई? बिकॉज सी आई एम सेंडिंग यू द क्वेश्चनियर, मुझे नहीं पता आपने कैसे भरा, आप ही ने भरा कि किसी और ने भरा, समझ आ गया? कंपेयर इट विद डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, रिलायबल। कंपेयर इट विद इनडायरेक्ट ऑल इन्वेस्टिगेशन, अ बिट रिलायबल,
वो भी थोड़ा रिलायबल है इसके बरक्स। बट जब हम क्वेश्चनियर की बात करेंगे, मैंने आपको क्वेश्चनियर दिया, मैंने 1000 क्वेश्चनियर मेल थ्रू भेजे, अब मुझे क्या पता क्या किसने भरा, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग। समझ आ गया? सो नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा? डेटा इज नॉट रिलायबल। नेक्स्ट क्या होगा और एक बताइए जरा। फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। आपने क्वेश्चंस दिए, ठीक है, बट हो सकता है जो क्वेश्चंस फिल कर रहा है इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, सो पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने कुछ और सवाल लिखा, उसने कुछ और समझा और जवाब कुछ और दिया। समझ आ गया? मिसअंडरस्टैंडिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। और कुछ? और कोई? आपने क्वेश्चनियर यहां से भेजा, लेट मी सपोज इट इज गोइंग थ्रू ईमेल या मेल, ठीक है, आपने भेज दिया उसको क्वेश्चनियर, ठीक है, क्या चांसेस है कि वापस आएंगे? बात समझ आ रहा है कि नहीं? इसके साथ काफी प्रॉब्लम्स है क्वेश्चनियर के साथ। मान लो मैंने आपको क्वेश्चनियर दे दिया, मैंने आपको फिल करके भेज देना मुझे, अरे कौन भेजेगा, परेशान, आपने भेजा ही नहीं वापस, क्वेश्चनियर वहीं अटका। या मैंने आपको क्वेश्चनियर दे दिया, 10 सवाल, आपने 2 ही भरे, वापस भेजा, मैं क्या करूं? वापस भेजूं, फिर आप फिर से एक ही भर के आओगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो किसके साथ रहती है? क्वेश्चन। और यही चीज कौन काउंटर अटैक कर रहा है? आपका शेड्यूल। उसको साथ लो, वो फिल करेगा। बताओ जी सवाल। अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ, वन क्वेश्चन दैट आई गॉट यस्टरडे इज, मुझे किसी ने सवाल एक लिखा था कि लेट मी सपोज दिस इज द पर्सन, नाउ टेल मी अबाउट दिस। आफ्टर दैट वी हैव राइट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आफ्टर दैट वी राइट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर, जस्ट कीप इट ओवर देयर। बस मुझे 2-4 चीजों का जवाब बताइए। दिस इज द पर्सन, ही इज योर रिस्पॉन्डेंट, ठीक, थोड़ा सा बीच में सवाल डाल देंगे ताकि ज्यादा ये जो है मोनोटोनस ना हो जाए। दिस इज रिस्पॉन्डेंट एंड ही इज इन्वेस्टिगेटर, ठीक, यहां तक क्लियर? इन्वेस्टिगेटर जो है ही स्पीक्स ओनली अरबिक्स, ठीक है, एंड दिस रिस्पॉन्डेंट स्पीक्स तमिल, ठीक। नाउ द इन्वेस्टिगेटर गोज टू द, विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, सो ये क्या करेगा, ये यहां पर एक बंदे को साथ लेगा, ठीक, एंड दिस पर्सन इज योर ट्रांसलेटर। क्लियर सर? ये इसको पूछेगा कि इसको बोलो, ये इसको बोलेगा, ये मुझे बोलेगा। विच टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज दिस? विच इज दिस प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा? प्राइमरी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बताओ कौन सा प्राइमरी? आपके पास 4 मेथड्स अभी हैं। इज इट क्वेश्चनियर? इज दिस क्वेश्चनियर? सवाल ही नहीं है, कागज होना चाहिए। क्वेश्चनियर तो पहले ही खत्म गया। लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस? नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन? बताओ। उससे क्या होगा? No sir, it's direct person. Yes. You're saying it's direct person investigation? Yes sir. बताओ कैसे? Because, Say sir, something to support it. indirect person और indirect और investigation में हम क्या करते हैं कि हम थर्ड पर्सन के पास जाते हैं रिस्पेक्टिव की जो वहाँ पे जो जिसका हमें एग्जैक्ट इंटरव्यू करना है वो सामने है कि नहीं। एग्जैक्ट। यहाँ पर आंसर यही दे रहा है, ही इज द वन हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। जवाब भी यही दे रहा है, सुन ये रहा है, बट थ्रू दिस पर्सन, इट डजंट मैटर, इट्स स्टिल ए डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। इट्स नॉट, सुनने में क्या लगता है इनडायरेक्ट ऑरल, हाँ मुंह से बोल रहा है तो इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। नो, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में इसकी कोई भी शमूलियत नहीं होती, ये समवट डिफरेंट। पूछा इससे जाता है इसके बारे में। देखो अगर आप हर किसी मेन मेथड का वो जो कोर पॉइंट याद रखेंगे ना, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी का रखा था, कलेक्ट किसने किया था, मेथोडोलॉजी किसकी थी, बताओ। अगर दोनों इसके हैं तो प्राइमरी, नहीं है तो सेकेंडरी। सेम इज द केस विद दीज वन, जस्ट अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर जवाब भी यही दे रहा है। जवाब कौन दे रहा है? मैं रेस्पोंडेंट गिव्स द आंसर, इट इज डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। ये समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? उससे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क, इट स्टिल इज अ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। समझ आ गया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दिस इज अगेन अ पर्सन, ही इज योर रिस्पोंडेंट and you are the investigator. You are the investigator. You are having set of questions with yourself. Set of questions. ठीक? You're calling him.
आपने रिस्पोंडेंट को फ़ोन किया, हेलो, हाँ जी सर, हमें कुछ चीज़ें आपने सुना होगा, हमें कुछ फीडबैक चाहिए था, क्या आप मुझे प्लीज़ हेल्प कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ बताइए, बताइए आपको ये चीज़ कैसी लगती है? अच्छा ठीक सर, ये बताइए, एंड दिस इज डन। दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड इज, एंड यू टेल मी कि वो क्या, कौन सा चीज़ क्या है, ठीक है? दिस इज इन्वेस्टिगेटर, दिस इज योर रेस्पॉन्डेंट। आपने कभी देखा है रिसेंटली, फॉर एग्जाम्पल यू ओपन ए यूट्यूब वीडियो, वो पहले एक सवाल जैसा आता है कभी कभी, Yes, yes, sir. एक सवाल आया तो डू यू वांट टू कंटिन्यू द सर्वे, स्किप, गोली मारो, खत्म। इफ यू विल कंटिन्यू लास्ट 2-3 क्वेश्चंस एंड देन यू रेडी टू वॉच द वीडियो, ऐसा ही कुछ है। इन्वेस्टिगेटर सेंड्स द क्वेश्चंस टू द रिस्पोंडेंट विया वेब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब अगर ये इन्वेस्टिगेटर है, ये रिस्पोंडेंट है, इस रिस्पोंडेंट के, इस इन्वेस्टिगेटर के हाथ में एक टैबलेट है, वो खाने वाला नहीं, चलाने वाला, ठीक, एक टैबलेट है। ही इज आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टैबलेट, फ्रॉम दिस फोन या जो भी है, ही इज आस्किंग द रिस्पोंडेंट एंड ही इज फिलिंग द रिस्पॉन्सेस, ठीक है। नाउ जस्ट जरा इसको देखो एक बार, इन तीनों कंडीशंस को देखो। थोड़ा सा इस पे ध्यान करो एंड देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस। आप अपने दिमाग सोचो, अभी मुझे आंसर नहीं चाहिए, थोड़ा सा सोचो। थोड़ा दिमाग में आ गया, समझ आ गया थोड़ा सा, ओके। बताओ जी, इसमें he is having a set of questions, he is calling him and he is having something, let me suppose इसके पास एक आगे कंप्यूटर है, क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, and he is filling the responses at the same time in his computer, ठीक है, but he is calling him via telephone, फोन कर रहा है, जो भी ये रिस्पॉन्सेज दे रहा है ये फिल इन कर रहा है। आपने देखा होगा, मैंने आपको कल आपको क्वेश्चन कहा जिसको हम कास्केड क्वेश्चंस कहते हैं या फॉलो अप क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा, जो ही आप पहला क्वेश्चन आंसर करेंगे, हमने एक एग्जांपल दी थी कल, हाँ, आर यू मैरिड, जो ही अगर इसने नो कहा ना, तो अगला वाला क्वेश्चन वेब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर वो चीज़ तो ऑटोमेटिक होगी, बिकॉज इसमें इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ के, कंप्यूटर के, एंड ही विल गिव यू सेट ऑफ क्वेश्चन, ही इज टेलिंग हिम द क्वेश्चंस। इसने उसको क्वेश्चन किया, सर बताइए आपको थोड़ा सा अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताइए। होता क्या, कौन सी कंडीशन सर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, आप कमाते कितने हैं, ही इज एक्सप्लेनिंग हिम द थिंग्स, ओके, एंड ही इज टेलिंग हिम द थिंग्स, ओके, दिस इज दिस वन। यहाँ पर क्या करेगा, रिस्पोंडेंट है, सवाल उठे भेजे, तो फिर वो रिस्पॉन्सेस देगा नहीं देगा हमें नहीं पता, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये इसके पास जा रहा है, सामने जा रहा है, ठीक है, और टैबलेट पे अपने जो आंसर्स बन रहा है। कैन यू टेल मी, इज दिस इन ऑल द केसेस यू आर हैविंग ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, set of questions? So can I say all these things are methods of questionnaire? कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस है आपके पास, सेट ऑफ क्वेश्चंस है, क्वेश्चनियर है। फिर क्वेश्चनियर में कभी क्या होता है, अगर जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो खुद से सवाल भर रहा है, तो हम उसको क्वेश्चनियर कह के ना उसको शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन ओवर। मुझे बताओ, इसमें हैज इन्वेस्टिगेटर कंट्रोल ओवर द सर्वे ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ दिस फिलिंग द शीट? अब देखो, इन्वेस्टिगेटर ने सवाल भेजे, रिस्पोंडेंट जवाब दे रहा है, ये फिल इन कर रहा है, बट हो सकता है ही में असिस्ट हिम इन समवट, पूछेगा, जैसे मैंने अभी कहा व्हाट आर योर सोशल, सर मुझे नहीं समझ, अच्छा इसमें ऐसे है, अच्छा ठीक है सर इसमें ऐसे लिख लीजिए, कैन यू से दिस इज अ शेड्यूल? It's a schedule. यस इट्स अ शेड्यूल, ओके ओके। व्हाट दिस वन? It's a questionnaire. दिस अ क्वेश्चनियर। व्हाई? नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, सवाल भेजो, वेब पे भेजे, वापस दे दो सर, समझ आ गया, ओके। व्हाट अबाउट दिस? Schedule again. शेड्यूल अगेन, समझ आ गया कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज कैटी, CATI, दिस इज कॉल्ड एज कैवी, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपी। दिस स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर assisted telephone interview. This is what this we use in modern day survey now. समझ आ गया? कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू, कैटी। टेलीफोन आगे कंप्यूटर है, आई आंसर द क्वेश्चंस, और आपका जो कंप्यूटर ये ऑटोमेटिकली बोलेगा इसके रिस्पॉन्स से व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछेगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली वीड आउट करेगा। नाउ दिस इज
computer assisted web interviewing. Computer assisted web interviewing. You are using the questionnaire but using a computer to send him the questions, and using which mode? Web. This is a questionnaire. And this is computer assisted personal interviewing. Yes. Computer assisted personal interviewing. You sometimes use in some books you will say assisted, and in पुरानी book में ये कभी मिलेगा नहीं, नया चीज़ है, and sometimes you will say aided. दोनों में से एक चीज़. So कैटी, कैपी एंड कैपी. ठीक है, समझ आ गया? ये थोड़ा सा इसको लिख लो, बना लो अपने हिसाब से. ठीक है, जस्ट ड्रॉ दिस डाउन. Either you can be in these three things, either you can be asked about the full form. ठीक है, या तो फुल फॉर्म पूछेंगे आपको, वरना आपको बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न डे मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फो प्राइमरी डेटा. ठीक है, मॉडर्न डे मेथड है, ये वही क्वेश्चनियर ही है, बट अब किसका यूज़ कर रहे हैं हम? कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस बिकम्स कैटी, कैवी एंड कैपी. बुक्स पे मिलेगा नहीं. ठीक है, बिकॉज काफ़ी नया है, जिस हिसाब से आपकी बुक्स है उनसे रिलेटिवली नया है. डन हो गया? तो तीनों चीज़ें समझ आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, मुझे बताइए यही चीज़ आपका क्लियर है? व्हाट इज क्वेश्चनर हो गया था हमारा. ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है. व्हाट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस. अच्छा, ये चीज़ समझ आ गया कि स्ट्रक्चर्ड कब कहेंगे, फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आपके पास है, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड. उसके हिसाब से फिर क्या हो सकता है? डिस्गाइज्ड एंड अनडिस्गाइज्ड, और फिर कॉम्बिनेशंस बना दीजिए. स्ट्रक्चर्ड, अनडिस्गाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, इस तरीके से आप अपनी अलग कॉम्बिनेशंस बना दीजिए. ये ऑब्जर्वेशन मेथड अब पूरा समझ आ गया. पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, वो जो हमने यहाँ पर बनाया था, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, डिस्गाइज्ड, अनडिस्गाइज्ड, फिर आपस में मिला दीजिए. पार्टिसिपेंट डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट अनडिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन, एंड सो ऑन. ठीक है ना, इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी बनती जाएंगी. इन्फॉर्मेशन शेड्यूल आपके हाथ में जो है खुद फिल करेंगे, बट बाय ऑब्जर्वेशन. अगर पूछ के फिल करेंगे तो शेड्यूल खाली, अगर खाली पूछ के फिल करोगे तो शेड्यूल, बट ऑब्जर्व करके फिल करोगे तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल. ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया था हमारा. अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल समझ आ गया था, हाउ दिस इज अ डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन इफ यू आर यूजिंग अ ट्रांसलेटर इन दिस केस. नेक्स्ट इज
दिस कैटी, कैबी एंड कैथी। यहाँ तक क्लियर हो गया? रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।